संपूर्ण देश स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। प्रतिदिन समाचार पत्रों में, टेलीविजन में, रेडियो में, चौक चौराहों में स्वतंत्रता की लड़ाई में शहीद हुए अमर शहीदों की कुर्बानियां, गाथाएं लिखी जाती है, सुनाई जाती है, कही जाती है। इनकी प्रतिमा लगाने के पीछे उद्देश्य यह होता है कि आने वाली पीढ़ी इन शहीदों को जाने, पहचाने, इनका सम्मान करे। शहीद किसी जात का नहीं होता, किसी धर्म का नहीं होता, संपूर्ण राष्ट्र का गौरव होता है। देश की स्वतंत्रता की लड़ाई, जंगल सत्याग्रह में शहीद हुए अमर शहीदों के लिए अगर इस देश में 10x10 की जमीन भी शासन प्रशासन उपलब्ध न करा पाए तो इस स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के क्या माने, यह भी जनता को बताने का कष्ट करें। मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि 9 अक्टूबर 2022 के पूर्व शहीदों की प्रतिमा स्थापित की जानी है। इस बात को आप गंभीरता से लें। शहीदों के सम्मान में शासन प्रशासन की लापरवाही, लाचारी, अक्षमता क्षेत्र की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मजबूरी में प्रतिमा स्थापित करने की जिम्मेदारी अपने हाथों में क्षेत्र की जनता ले। अगर नहीं करता है ये आपको तो इतने समझ में आ गया कि ये विषय प्रशासन का नहीं है, ये हमने राज्य सरकार को सौंप दी है। आपने कभी विधानसभा में कोई सवाल उठाया इसको लेकर कि मुझे जानकारी नहीं मिल रही है, मुझे जमीन नहीं? आपको इतने पत्र हैं, इसके बीच में विधानसभा का सत्र हो चुका है, मतलब मैं अभी तक जो मेरे को समझ में आया अब ये सत्र हो चुका विधानसभा का। ये विधानसभा का क्वेश्चन ही नहीं बनता है। ये इसके लिए ऊपर से शासन ने कलेक्टर को, ये लोक महत्व का सवाल है, कलेक्टर को इसको जिम्मेदारी दी कि ये आपकी जिम्मेदारी, इसमें कलेक्टर की जिम्मेदारी कि आपके क्षेत्र में अगर कोई स्वतंत्रता संग्राम कुछ हो तो उनके लिए आप एक उचित स्थान आपको करें, ये काम अब यहाँ पे इनको करना। अब ये इसके लिए ये मुद्दा ऐसा नहीं कि मुद्दों को अपन विधानसभा में उसको लेके जाए। ये तो बड़ा मुद्दा है विधानसभा लायक ही मुद्दा है। ये तो आपको जब ये तो लोक महत्व का मुद्दा है, जनहित का मुद्दा है। लोक महत्व का मुद्दा ही तो आप बोला सवाल नहीं उठा सकते, तो लोक महत्व का मुद्दा है। लेकिन मैं इस मुद्दे को जब यहाँ पे भी कर सकता हूँ, यहाँ बात कर सकता हूँ, यहाँ पे सब चीजें चल रही है। आपका जो आखिरी साल में भी कुछ नहीं हो पाया। हमारा ये कहना है कि आखिरी पत्र जो आपने बताया कलेक्टर ने लिखा कि मैं भूमि नहीं दे सकता, इसका मतलब ये होगा कि कलेक्टर के पास अधिकार नहीं है। अभी 9 तारीख। हाँ तो ठीक है ना, उसके पहले से आपको जितने लेटर मिले उसमें आपको यही मैंने जो अभी तक सुना आपकी बात, उसमें ये आपको कभी ये नहीं बोला गया कि हम जमीन दे रहे हैं आपको। ये किसी लेटर में इंगित नहीं है, बिल्कुल है ना। तो आपको तो मालूम था कि इनको जमीन यहाँ से कलेक्टर नहीं दे रहा है। कोई लेटर इन लोगों ने लिखा ही नहीं। अभी 9 तारीख 9 महीने में भी 1 तारीख को इन लोगों ने, जैसी मेरी टेलीफोनिक बात होती थी क्योंकि इनने एसी को तय कर दिया था कि आप लोग ये करें। इस बीच मैंने इन लोगों से, मेरी सीओ से, इनसे सबसे आखिरी सब बातचीत होती रही कि चलो आज मीटिंग कर लेते हैं, कल मीटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से बातचीत चलते रही। तो मुझे नहीं लगा था कि ये इतना सही कर लेंगे। ये बहुत ही ऐसा मुद्दा है जिसमें आराम के साथ ये बढ़ जाए। अच्छा, पत्रों से स्पष्ट है कि आज दिनांक तक 1 इंच भी जमीन नहीं दे रही। अगला कदम क्या आपका भी होता है? अगला कदम मेरा क्या है, जो जनता कहेगी वैसा होगा। क्योंकि वजह ये होता है कि जब कहीं कुछ हो नहीं रहा, ना कोई सुन रहा है, ना किसी से हम हाथ जोड़ के सब तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं, सब हम कुछ कर रहे हैं, उसके बाद फिर बात आ जाती है फिर वो कि सड़क में बैठे हैं या कुछ करें हंगामा, तो फिर वो उसमें ये सामान्य रूप से मैं सुनता हूँ ये सब चीज़ें होता है कि इस विधायक के पास को इसके सिवा कोई दूसरा काम हो कि बस सड़क में बैठ। और यहाँ तक विधानसभा दूसरे लोगों में हमको इसी से जुड़ा सवाल है आपका। आपने अभी कुछ दिन पहले युवक की हत्या हुई, एक्चुअली मैं उसको आदिवासी से न जोड़ें या कोई भी शेर है, शिकार कर सकता है, मेरा भी कर सकता है, आपका भी कर सकता है, भैया का भी कर सकता है। चक्का जाम किया आपका मुख्य मांगे थी कि उसको नौकरी दी जा रही है, उसका 4 लाख तो देती है सरकार, ये नियम। क्या आपने कभी अपने 3.5 साल के कार्यकाल में इस नियम को बदलने के लिए, इसमें फेरबदल करने के लिए कोई सवाल विधानसभा में उठाया? विधानसभा में इस संबंध में तो फिर आप ये मांग अगर ऐसे करेंगे कि आप जगह जाम करके आपको तुरंत मिल जाएगा, 4 लाख का उन्हें 1.5 लाख बढ़ा के दे दिया आपको। ये मेरा ये कहना है कि अगर अपने ये पूरे मध्य प्रदेश की समस्या,
ये एक सीढ़ी की समस्या नहीं है। जानवर शिकार करता है, वाजिब है, ये एक समान रूप से चर्चा। लेकिन हाँ, यहाँ जो क्षति होती है, जो जंगली जानवर के द्वारा जो क्षति होती है, उसके कारण जो नुकसान होता है, इन मुद्दों को मैंने विधानसभा में रखा। इस बात को भी रखा यार, क्षति हो जाती है, जानवर क्षति करने से उनको कुछ नहीं मिल पाता, और वहीं पे अगर जानवर की कहीं मृत्यु हो जाए तो उस गरीब को परेशानी होती है। तो इन तमाम सब चीज़ों में इस मुद्दे पर रखा। वहाँ आपको बहुत ईमानदारी के साथ में बताया। आज आप भी पूछ लेना और मैं भी आप लोगों को देखूँगा कि विधानसभा में जितने रखे गए हैं उनमें कितने मुद्दे मिलते हैं, कितने कोई सब पूरे के पूरे पेंडिंग पड़े। वहाँ बातें हो जाती हैं, वहाँ पे आश्वासन दे दिया जाता है, लेकिन कहीं भी कोई भी काम नहीं। ये वहाँ रिकॉर्ड में बता के फिर आपकी तो 15 महीने की सरकार भी थी रहेगी, जब आप करवा लेते हैं। सवाल वही आता है कि ईमानदारी के साथ कह रहे हैं ना कि सवाल वही है कि आप भी अपनी आपके समय में भी बहुत से निर्णय नहीं हो पाए और अभी ये सरकार भी निर्णय नहीं कर पा रही है। ठीक है, में मैसेज आता है कि आप आदिवासी की राजनीति करते आदिवासी को उन्होंने शहर में खा लिया तो सड़क में, जैसे उस दिन 2 आदिवासी का मर्डर हो गया तो सड़क में आ गए, करंट लगने से 2 लोग मरे बरघाट में। से जुड़ा मुद्दा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये आदिवासियों के साथ हुआ, आदिवासियों के साथ, इसलिए मैं अगर बताइए कहीं किसी के साथ हुआ हो या मैंने उसको इग्नोर किया हो मेरे क्षेत्र बरघाट में भी ऐसे करंट से मारा। अभी 2 करंट से मरे, आप नहीं थे वहाँ। मैं पुरे में था और मैं पहुँच गया। नहीं, आप यहाँ का नेतृत्व तो पूरा करते हैं। हमारा ये कहना है कि आप जब आदिवासी के साथ कुछ होता है उसमें कोई बड़ी बात नहीं कि आदिवासी विधानसभा है, आप वहाँ के विधायक हैं और उनका ही बाहुल्य वहाँ पे, तो वो तो स्वाभाविक है कि ज़्यादा घटना उन्हीं के साथ होंगी। लेकिन जब बरघाट में कुछ होता है, दंगे भी हुए थे बरघाट में, बहुत सी घटनाएं होगी बरघाट में, तब आपका जो मुझे हम लोगों को लगता है कि बरघाट विधान लोकल में आपका उतना रुझान नहीं जितना आप पूरे क्षेत्र में जाएंगे। विधानसभा आपकी बरघाट में नहीं। अभी आपको मालूम है, मोहगांव में एक घटना घटी, मोहगांव बंगेरवा में घटना घटी जिसमें एक महिला थी और एक उसके साथ बच्ची, और वो महिला प्रेग्नेंट, इस तरीके से 3 मौतें थी। तो मैं तकरीबन 5 घंटे में वहाँ पर था, गवाह समाज के थे और उनके लिए मिलकर वो FIR लॉस निकली नहीं थी, उसके पहले FIR निकली थी। लाश मेरे जाने के बाद 1 बजे के आसपास लाश बॉडी निकली थी और FIR 10 बजे लिख गई कि ये सब आत्महत्या ये और वो, उस तरीके से पूरा उसको पूरा पा जाता। मैं तो कचरा में पहुँचा वहाँ पे तकरीबन 5 बजे 4 बजे में भेज के पूरा उसको निकाला आज ये उत्तर बना। तो ये मुझे ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्राइबल के लिए जो भी ऐसी घटना मेरे कार्यकाल में ये हुआ। बहुत सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन आप ये बोले कि मेरे को 2-2.5-3 साल का मौका है, बहुत ज़्यादा मेरे इस बीच मुझसे जो हो सकता है, जिसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो मेरे को लगा है, मैं उस संबंध में मैंने अभी मैं आपको बताऊँ, जैसे जमीन वाली जो बात करें तो हमारी प्राथमिकता थी पुणे में कॉलेज की जमीन, पुणे में कॉलेज 2016 में कॉलेज वहाँ पे शिवराज सिंह चौहान घोषणा भी कर दी। उसके बाद कॉलेज वहाँ पे लगने भी लगा, 17 से लगने लगा, तो कहीं भी प्राइवेट बिल्डिंगों में और स्कूलों में उतर पड़ा। इन लोगों ने कोई ज़मीन वहाँ के लिए कोई उपलब्ध नहीं की। 2019 में जब हमारी सरकार आई तो हम भागदौड़ करके वहाँ पे हम लोगों की ज़मीन पूरी नहीं थी और राजस्व विभाग और वहाँ पे भी राजस्व की ज़मीन नहीं थी, कॉलेज की थी। तो फॉरेस्ट और राजस्व मिलकर दोनों के साथ में तय हुआ, दोनों में पूरा 500 की जमीन हो गई। तकरीबन 18 हेक्टेयर जमीन कॉलेज के लिए पुणे में ही वो खेल परिसर है उसके पास में तय था और उसके बदले 36 हेक्टेयर, क्योंकि फॉरेस्ट से जितनी लेते हैं उससे दुगनी राजस्व को देना पड़ता है। उसके एवज में 36 हेक्टेयर जमीन राजस्व ने फॉरेस्ट को देने का किया। आज की तारीख में फॉरेस्ट ने पूरी जमीन ले ली, राजस्व ने पूरी 36 हेक्टेयर जमीन
फॉरेस्ट को दे दी, फॉरेस्ट के नाम से हो गया। ये पूरा वो उसी समय हो गया था जब 19 के समय हमारे इस समय हो गया था। उसके बाद ही सरकार बदल गई, वो मामला वो पेंडिंग पड़ गया। अभी फॉरेस्ट उसमें गिला हुआ इसमें इस मुद्दे को मैंने विधानसभा में लिया, इस मुद्दे को विधानसभा में मिला तो उसमें बस हाँ देखते हैं करते हैं ये चीज़। और इसके अलावा एक मुद्दा और बड़ा जरूरी जो माचा बोरा बांध की बात यहाँ बहुत चलती है और मैंने भी उस संबंध में मैंने कहा था माचा बोरा का पानी है। आपने तो राहुल गांधी जी की सभा में बोला था, जयवीर ठाकुर उस समय मैं भी वहाँ पे था और ये मन संचालन कर रहे थे, उसके बाद आपने, मेरे को नहीं लगता कोई आंदोलन किया उसके लिए। नहीं बता रहा हूँ ना कि उस समय राहुल जी ने भी बोला, कमलनाथ जी ने भी बोला कि माचा बोरा, इसलिए हमने बोला कि 2015 और 2017 हमारे विधानसभा में जोगीवाड़ा 20 वहाँ पे कुछ गांव 10-15 गांव हैं चीनी के और 10-15 गांव हैं हमारे। 2015 और 2017 में जल उपभोक्ता समिति के चुनाव हो गए। अब आप बताइए, जल उपभोक्ता समिति के चुनाव ना तो वहाँ नहर ना तो पानी, कैसे कर? इसलिए हमने बोला कि यहाँ पे माचा बोरा का पानी आएगा। फिर इस मुद्दे को मैंने उसी समय जैसे 2019 में मैंने विधानसभा में कहा कि आप ये बता कि आपने जल उपभोक्ता समिति के चुनाव कैसे करा, क्या होता है जल उपभोक्ता समिति के चुनाव कहाँ होते हैं? उसका जवाब तो दिया नहीं और फिर मैंने कहा माचा बोरा, तो उसी समय वो ट्विटर भी हो गया और उसकी निंदा जारी होने वाली 2019 में वो हो गया। फिर हमारी सरकार ने गई, अभी तक निंदा उसकी जारी है। फिर मैंने 2-3 बार मैंने लगा, वो तो आपका मड़वा वाले उसमें आ गया विधानसभा में मैंने 2-3 बार इस चीज को मैं लगा, इसको लगा चुका हूँ। और उसके बाद फिर चलो इसमें भी हम जब ये शासन कह रहा है कि निविदा जारी होगी, शासन ने चुनाव करा दिया, वहाँ पे कुछ भाई जल उपभोक्ता समिति के चुनाव कहाँ होंगे? जहाँ पानी होगा या जहाँ पे वही तो होगा। जनता ने भी चुनाव लड़ी और उस चुनाव को पत्रकारों ने भी कवरेज किया होगा और वहाँ पे आप लोगों ने भी जाके नहर देखी कि भैया कौन सा नहर का किसका चुनाव है, उस चीज को भी ये बात भी तो आएगी। तो ये चीजें होगी ना, मतलब कुछ भी उसके बाद हमने तो ये मैंने विधानसभा में ये बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे थे। एक हमारा कॉलेज का था, एक पानी का, उन मुद्दों के लिए मैं लड़ रहा हूँ, लेकिन वो सब पेंडिंग पड़ा। एक जगह जाम हो जाएगा अब उसमें फिर के लिए नहीं, इसके लिए करना है ना, उसके लिए करना है। तो ये मैं मुद्दे सब तमाम ये मैं आप लोगों के सामने मैं इसलिए मैं लेके आया कि ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो चीजें शासन को बार बार करने की बात भी नहीं कर रही है, तो मजबूरी में हमको ये फिर कदम उठाना पड़ता है, सड़क में आना पड़ता है। वो मेरा शौक नहीं है, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ चाहे अब कितनी भी बड़ी घटना घट जाए, मैं सड़क में नहीं बैठूंगा, तो उससे दूसरे लोगों को बहुत परेशानी होती है। अब वो जनता मुझे अंदर करके मारे या कुछ करे, लेकिन अब मैं सबसे हाथ जोड़ दूंगा कि मैं कहीं और में बैठना, लेकिन मैं अब सड़क में नहीं, क्योंकि उससे बहुत सारे लोगों को, और ये भी जो था मेरा नहीं था, मैंने इन लोगों से हाथ जोड़ा था मैं वही जंगल में जाके कि मत करो ऐसा, तो मेरे को बहुत गाली दी, बोले तुम भागो और चुन लेते हो बस। उसके बाद फिर ये सब तो वहाँ कितनी किस तरीके से मैं दोनों एक मध्यस्थ की मैंने भूमि, मामला मेरे ऊपर भी बनेगा। चिमरिया कांड में भी हमने इनसे हाथ जोड़ दिया कि हम कुछ नहीं कह रहे, आप इनको न्याय देंगे। और फिर ये कि जो आपके माननीय मुख्यमंत्री जी जो ऐसे अपराधियों के साथ जो बर्ताव कर रहे हैं, उनके घरों को तोड़ रहे हैं, एक आध किसी के घर में बुलडोजर चला तो हम जाते हैं, हमने 25-26 लोग अंदर, कितने लोग अंदर हैं, मैंने कहा किसी एक से इसका सर्व, लेकिन बात बजरंग दल की आरएसएस की लोग, बीजेपी के लोग से जुड़े, किसी के घर को भी नहीं छुआ। उसके पहले सब तमाम बहुत सारी घटनाएं घटी उन गरीबों। हम व्यक्तिगत रूप से, मेरा मानना है और हमारी पार्टी का भी मानना है कि घर को गिराना ये कोई नियम कानून नहीं, क्योंकि चलो मैंने गलती की, लेकिन मेरे बूढ़े माँ बाप रहते हैं, मेरे बच्चे रहते हैं, उनका दोष तो नहीं है ना। कितने लोगों को इनको घरों, तो हमने
बार बार वही कहते कि आपके जो तो वो काम करते हैं। विधायक जी वही SIT की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई और आपका भी कोई वक्तव्य नहीं आया उस पर। ये भी बड़ा विचारणीय प्रश्न है इस घटना का आप जिक्र करें। SIT के उसमें कैसा SIT जो बनी थी उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक आज तक नहीं हुई ना आपको मीडिया को तो नहीं मालूम या आपको शायद मालूम हो या मिल गई हो और आपने उसके लिए कभी मांग भी नहीं की। मतलब हम लोग को ये नहीं मालूम कि आपने कभी उसके लिए मांग की। हाँ ये सही है कि इस संबंध में हमने कोई भी कि उसको सार्वजनिक करो है ना, ये बातें क्योंकि आप लोगों की प्रमुख मांग थी, कमलनाथ जी भी आए थे और गोविंद सिंह जी भी आए थे SIT गठन के लिए SIT गठन बहुत जोर नहीं हमारे तो न्यायिक SIT का नहीं SIT भी बनी अगर तो उसकी भी अगर रिपोर्ट सार्वजनिक आज तक नहीं हुई तो ये भी तो एक बड़ा ब्लंडर है ना। न्यायिक की उसकी बात हो रही थी। नहीं मैं अब ये कि उसको मैंने सार्वजनिक रूप से बोला नहीं, लेकिन मेरा सिमरिया और सागर में लगातार मैं जाते रहता हूँ, परिवार से मिलना और ये तमाम सब चीज़ें वो करते रहता हूँ। लेकिन हाँ ये बात है कि उसको कि सार्वजनिक रूप से मैंने उसकी मांग नहीं की। अभी क्या चल रहा है किस तरीके से हम उसकी लड़ाई लड़ने के लिए कुछ वकीलों से हमने बात किया है, वो हमारी तैयारियां चल रही, लेकिन उसको हमने वो नहीं किया है। ये बात सही है हमने कि उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक हो, ये बात हम भाई साहब जैसे आपने आप बताया कि अपने पुणे में कॉलेज वाला मुद्दा कि जमीन एक्सचेंज होती है करके, ये तो आपको कोई जानकारी नहीं थी कि भाई जमीन देना पड़ता है, तो आपको चाहिए 10 बाई 10 यानी 100 स्क्वायर फीट, ये 200 स्क्वायर फीट देके वहाँ पर उनको एडजस्ट क्यों निकल ले फॉरेस्ट वाला। अब वो सब जगह यदि उनके लिए पर्याप्त नहीं दूसरी कर ले। नहीं बात तो है, बात तो नहीं है कि कॉलेज का मुद्दा या दूसरा मुद्दा है। ये जमीन किनके लिए चाहिए, ये जमीन चाहिए स्वतंत्रता संग्राम। फॉरेस्ट कब बना, फॉरेस्ट विभाग कब बना, जब ये लोग शहीद हुए। आज ये देश आजाद कब है, ये सड़क कब बनी, जब ये लोग देश शहीद हुए। तो इन शहीदों के लिए भी आप नियम या कानून लाओगे तो फिर तो कानूनी की बात कर लेता मैं ऐसा क्यों। हाँ तो ये कलेक्टर कर लेना भाई। हमको तो देखो वहाँ की जो पब्लिक बैठी पूरा ट्राइबल है, तो आज जाके रातों रात बना देगा भाई। जब लोग उठेंगे करेंगे, जब आवेश में आएंगे तो कुछ भी कर देंगे, लेकिन फिर उसके बाद फिर उंगली उठेगी कि लोगों ने ये काम कर कुछ भाई पब्लिक है आवेश में। यही तैयारी है क्योंकि रास्ते तो है नहीं आपके पास। अब मैं तो नहीं, लेकिन मजबूरी में पब्लिक करेगी तो मैं उनके साथ में मेरे को खड़ा होना पड़ेगा। मैं जनता ने तो कोई संगठन है इसके पहले तो कर रही थी, आपने मना कर दिया था ना। हमने मना किया, मैंने कहा ये मत करो। नहीं तो कोई संगठन है हाथ जोड़ा, चक्का जाम के लिए मना करना, मान लो पब्लिक चक्का जाम करती है। मैंने मना किया था। मैं चक्का जाम करने में नहीं बैठा था, और किसी बॉडी और खासतौर से किसी लाश को लेकर बैठना वो मेरे स्वभाव में भी नहीं है कि लाश में मैं राजनीति करूँ, कि लाश को लेकर बैठ। ये तो मानो, ये तो उनको समझना चाहिए था। उसमें तो बॉडी को सड़क में लेके बैठ के आप करो, वो मेरे व्यक्तिगत उसमें नहीं है। उससे मुझे कितना भी नुकसान हो जाए मेरे को जब वन्य प्राणी तो किसी को पहचानता ही ना, तो कोई भी निवाला बन सकता है। इसलिए इसलिए मैंने मना किया था कि मैंने कहा इसको मत करो, इसको मत करो, अपन बैठ के बात करेंगे। 4 घंटा वहाँ पे भी मैं सिमरिया में भी बैठा था और वहाँ पे भी वही हुआ, जितना उनको देना था उतने ही दिया। कहीं कुछ नहीं सुनेंगे, तुम लोग क्या जो भी करो। उनका ये बेतुके में लोग जनता परेशान हो जाएगी, और ये बॉडी है इसका एक अपन तमाशा बना रहे हैं, इसको मत करो। ये नहीं समझा, लेकिन वहाँ कोई मानने को तैयार ही नहीं, वहाँ मानने को तैयार नहीं था। मैं उनसे बात किया, इनसे बात किया, अंत में शाम को जाके मैंने हाथ जोड़ा सबको कि ये करो, बंद करो। और फिर इनसे मिले भी ना मिलता कुछ करो यार। तो 50,000 लोगों ने करके 1 लाख बनाया और कुछ मुद्दे को कांचना मंडी उसका पानी तो किसानों को मिल नहीं। काचना मंडी पे तो विधानसभा में किसने बनाया, कैसे बनाया, मैं बताया वही लिखा हूँ कि मुझे नहीं मालूम। हम तो मेरे को ये भाई किसी ने बनाया तो कोई बहुत बड़ा योग और इंजीनियरिंग होगा, अपन उसको क्या करेंगे। लेकिन उसका पानी किसानों को एक बूंद पानी नहीं मिला, उसका नहर इस तरीके से बढ़ गए, उससे वो लोग बर्बाद हो गए। मेरे खेत से गए, मेरे खेत से हमको पानी नहीं मिला। हम वहाँ पे जब तक वहाँ पे मोटर नहीं लगाएंगे, जब तक पानी नहीं, तो किसानों को ये किसान का खेत बर्बाद हो रहा है।
अब वहाँ से पानी बरसात को पीने मिल रहा है, बस ये बाकी का बाकी पूरा का पूरा, और वहाँ पानी जमा हो गया तो उसके आसपास वाटर लेवल बढ़ गया। लेकिन बहुत सारे किसानों के खेतों में पानी भर जाता है, जिनको मुआवजा नहीं मिला, वो लोग खेती नहीं करते, मुआवजा नहीं मिला, उनके खेत बर्बाद हो रहा, पानी भर गया, उनके खेत उस एरिया में नहीं आया, लेकिन पानी इतना भर जाने से उनके खेतों में पानी भर गया, उनको मुआवजा नहीं मिला, जो आज खेती उससे बर्बाद हो रही है। इस बात को मैंने विधानसभा में उस पर कोई कार्रवाई कुछ नहीं। विधायक जी एक सवाल था, कर्मझिरी क्षेत्र जो है वन ग्राम है, वो सेंचुरी घोषित हो चुका है, उसको विस्थापित करना है, तो क्या आप सहयोग करेंगे कि उनको यथावत रहेंगे? नहीं, हमारी जब बात हुई थी, अभी भी मेरी बात हुई है ना, कि अब पब्लिक क्या चाहे भाई, हमारे कहने वाले से बहुत होता है, क्योंकि हम तो कुछ नेता तो बढ़ना है पब्लिक क्या आप ऐसा करो वो अच्छा करो, लेकिन ना तो अभी मेरी जो बात हुई है वो लोग स्थापित, क्योंकि वहाँ से 10 पहले था 15 लाख 15 लाख पर हेक्टर करेंगे, आज की तारीख में 15 लाख पर। जिन लोगों ने उस जमीन को बनाया उसके पूरी जिंदगी, अब नए सिरे से नई जगह जाके जमीन को बनाना 15-15 लाख में ये असंभव है, नहीं हो पाएगा, वो मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और मैंने देखा हूँ अभी जो ये काटना मंडी गलत है, इसमें जिन लोगों को मुआवजा मिला, कई लोग ऐसे हैं जिन लोगों को कुछ मालूम नहीं, कैसा घर में जाता है तो समझ में नहीं आता, रात भर कुछ नींद नहीं आती, वो बार बार देखेंगे करेंगे, और कब पैसा खत्म हो जाएगा तब फिर उनको तब भी फिर नींद नहीं आएगी ना, तो उनको एमसीडी की इससे व्यापार करेंगे